सुरेश और मिनल सो रहे थे कि तभी अचानक एसी से हंसने की आवाजें आने लगती है। सुरेश उठकर एसी की तरफ देखता है, तभी एसी से अचानक चुड़ैल बाहर निकलती है और सुरेश की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेती है और मार देती है। सबको मार डालूंगी। और एक जंगल में झाड़ के पास पहुंच जाती है। एक आदमी उस एसी को वहां देखता है, वहां से उठाता है और ले जाके एक कबाड़ी वाले को बेच देता है। कबाड़ी वाला एसी को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चालू नहीं होती। वो उसे कबाड़ समझ के बाकी कबाड़ के साथ फेंक देता है। अगले दिन जब वो अपना ठेला बाहर निकालता है तो उसमें एसी रखा होता है। ये देख एसी वाला शॉक हो जाता है। कबाड़ी वाला वापस एसी चालू करने की कोशिश करता है। इस बार एसी चालू हो जाती है। कबाड़ी वाला एसी और बाकी सामान को लेके जन्नतपुर गांव पहुंच जाता है, जहां पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आई थी। हरिया कहता है, बड़ा अच्छा हुआ अपने गांव में बिजली आ गई। अब इस गर्मी से बचने के लिए मैं अपने घर में एसी लगवा लूंगा। तभी वहां से कबाड़ी वाला गुजर रहा होता है। कबाड़ी वाला आवाज लगाता है, ले टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा सारे कम दाम में। अपने घर का पुराना टूटा फूटा सामान ले आओ और कुछ पैसे देकर नए टीवी फ्रिज ले जाओ। हरिया वहां से एसी खरीद लेता है और पिंटू वहां से टीवी। हरिया एसी लाके अपने घर पहुंचता है और तुरंत उसे लगवा लेता है। हरिया और उसकी बीवी दोनों एसी चालू कर लेते हैं और हरिया अपनी बीवी रंबा से कहता है, मैं अपने दोस्त पिंटू को लेके आता हूँ, तब तक तुम एसी के मजे लो। रंबा एसी के मजे लेती है और सो जाती है। रंबा के सोते ही उस भूतिया एसी से डरावनी डरावनी हंसने की आवाजें आने लगती है। रंबा डर के मारे उठ जाती है, कौन है कौन है, और चुड़ैल हंसने लगती है। रंबा तुरंत एसी का रिमोट लेके एसी बंद करने जाती है तो उसे जोरों से करंट लगता है और वो दूर जाके गिरती है। तभी हरिया अपने दोस्त पिंटू को लेकर अपने घर पर एसी दिखाने ले आता है। उसके आते ही रंबा हरिया को बताती है कि एसी में से डरावनी हंसने की आवाजें आ रही थी और उसे एसी में चुड़ैल भी दिखी। लेकिन जैसे ही हरिया एसी की तरफ देखता है तो एसी पहले से बंद होती है। तो हरिया उससे कहता है, अरे तुमने सपना देखा होगा, एसी तो बंद है। ये देखो पिंटू, एसी लग गया, मैं तुम्हें चालू करके बताता हूँ। और हरिया हाथ में रिमोट लेकर एसी चालू कर देता है। एसी चालू करते से चुड़ैल बाहर आ जाती है। हरिया सामने चुड़ैल को देख के घबरा जाता है। पिंटू भी डर जाता है। हरिया तुरंत एसी के रिमोट को हाथ में लेता है और एसी बंद कर देता है। लेकिन एसी में से एक तलवार निकलती है और हरिया के हाथ काट देती है। हरिया वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल एक रस्सी फेंकती है और हरिया को उल्टा लटका देती है। रंबा और पिंटू भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और चुड़ैल उनको भी उल्टा लटका देती है और तीनों मर जाते हैं। अगले दिन हरिया के घर से अजीब बदबू की वजह से वहां पास के लोग जमा हो जाते हैं। तब गांव के लोगों को पता चलता है कि पिंटू, हरिया और उसकी बीवी मर चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं पता चलता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तभी हरिया की एसी पर वहां के जमींदार सोम की नजर पड़ती है। वो उस एसी को अपने घर ले आता है और अपने घर की दीवार पे लगा देता है। सोम का भाई रोहित, जो बहुत सुंदर है, वो एसी देख के बहुत खुश हो जाता है। वाह भैया, अब तो मजा आएगा सोने में। चल चल पहले खाना खा लेते हैं। तभी दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन रोहित अपना खाना जल्दी खा के एसी वाले रूम में वापस आ जाता है और एसी ऑन कर देता है। एसी ऑन करते से उसे ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है और रोहित की नींद लग जाती है। रोहित की नींद लगते ही चुड़ैल एसी से बाहर निकलती है और रोहित का गला दबाने लगती है। बचाओ बचाओ! रोहित की आवाज सुन सोम तुरंत रूम में आ जाता है। वो देखता है कि रोहित तो सो रहा है। वो रोहित को जगाता है। क्या हुआ रोहित? कुछ नहीं भैया, मैं तो एसी की हवा में सो रहा हूँ। सोम देखता है कि एसी तो बंद है, फिर रोहित ने ऐसा क्यों बोला? सोम को कुछ समझ नहीं आता और वो उस रूम से चला जाता है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। रोहित जाकर डोर ओपन करता है तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी होती है। मैं शहर जा रही थी, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो क्या मैं आज रात आपके यहाँ रुक सकती हूँ? रोहित उसकी मदद करने का सोचता है और उसे हाँ बोलने के लिए पलटता है तो देखता है कि वो गायब हो गई है। रोहित को कुछ समझ नहीं आता। वो दरवाजा बंद कर देता है और अपने बेड के पास आता है तो ये क्या, वो लड़की बेड पे बैठी हुई है। रोहित एकदम डर जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन हिम्मत करके उस लड़की से पूछता है, तुम अंदर कैसे आई? तुम्हारे सामने ही तो आई। अच्छा ठीक है, सो जाओ। और रोहित दूसरे रूम में जाने लगता है। तभी उसकी नजर लड़की के पैरों पे पड़ती है। लड़की के पैर उल्टे रहते हैं। ये देख रोहित बहुत डर जाता है और जोरों से चिल्लाता हुआ वहां से भागता है और अपने भाई सोम के पास जाता है। वो लड़की, वो पैर। क्या हुआ? कौन सी लड़की?
क्या कहना चाहते हो? वो मेरे बिस्तर पे लड़की है, उसके पैर उल्टे हैं। सोम तुरंत रोहित के साथ उसके रूम में आता है तो वहां कोई नहीं होता और दरवाजा भी बंद होता है, मतलब कोई बाहर नहीं गया। और तुमने ये एसी क्यों चालू कर रखी है? बंद कर दो उसे। तभी चुड़ैल एसी से बाहर आ जाती है। ये देख दोनों बहुत डर जाते हैं और दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। रोहित दरवाजा खोलता है और दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही दोनों गायब होते हैं और वापस घर के अंदर आ जाते हैं। तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। दोनों डर के दीवार से चिपक कर बैठ जाते हैं। दीवार से हाथ निकलते हैं और दोनों की गर्दन पकड़ के उठा लेते हैं। क्यों मारना चाहती हो हमें? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं हर उस इंसान को मार दूंगी जो मेरे एसी को हाथ लगाएगा। उसका लालच ही उसे मारेगा, जैसे लालच के कारण मेरी जान गई। और फिर चुड़ैल उनको अपनी कहानी बताती है। ये कुछ साल पुरानी बात है। चुड़ैल की शादी रामलाल से होती है। रामलाल बहुत ही लालची था और शादी के बाद उसके पिता से बहुत चीज़ें मांगता था। उसने एसी की मांग की। चुड़ैल के पिता के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना घर बेच के एसी खरीदी और उसे दे दिया, लेकिन इन सब से उनकी मृत्यु हो गई। एसी मिलने के बाद भी चुड़ैल का पति उसे रोज मारता था और एक दिन उसने उसे जोरों से धक्का दिया और वो एसी के नीचे मर गई और उसने मुझे एसी के नीचे ही दफना दिया। उस आदमी के एसी के लालच के वजह से उसके और उसके पिता की जान गई और उसी एसी में उसकी आत्मा समा गई। मैं हर उस आदमी को मार दूंगी जो एसी का लालच करेगा। मेरा बचपन से सपना था कि मुझे अच्छा पति मिले जो मेरा ख्याल रखे, लेकिन मुझे रामलाल मिला। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे शादी करो और मेरे साथ रहो। मुझे तुम्हारी बीवी बनना है। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। जाओ, जाकर पंडित को लेकर आओ। हम आज ही शादी करेंगे और अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल रोहित को नीचे उतार देती है। रोहित तुरंत वहां से भागता है और एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। रोहित तांत्रिक को सारी बात बताता है। तांत्रिक पंडित का रूप ले लेता है और शादी की सामग्री ले लेता है। दोनों सोम और रोहित के यहाँ पहुंच जाते हैं और चुड़ैल स्त्री का रूप ले लेती है। पंडित शादी की तैयारी करता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन पंडित जल हवन कुंड में फेंकने की बजाय चुड़ैल पे फेंक देता है। उससे चुड़ैल का चेहरा जलने लगता है। वो गुस्से में आ जाती है। उसे समझ जाता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है और चुड़ैल गुस्से में पंडित को भी हवा में उड़ाकर दीवार पर फेंक देती है, जिससे पंडित के पास का सारा जल जमीन पे गिर जाता है। और फिर चुड़ैल रोहित को मारने के लिए भागती है और उसकी भी गर्दन पकड़ लेती है और उठा लेती है। तभी पीछे से पंडित चुड़ैल पर लाल सिंदूर फेंक देता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है और वो रोहित को छोड़ देती है। तू कौन है पंडित? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? माना तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन ऐसा बदला सबसे लेना ठीक नहीं है। तुझे यहाँ से आज़ाद होना होगा। और तांत्रिक के लाल सिंदूर की ताकत से चुड़ैल वहीं जल जाती है।